हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले के अंक में हमने जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन 2021 के इतिहास विषय के द्वितीय सेट के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें 1 to 30 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिसको हमने हल किया था, और 31 से लेकर के 40 तक फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न थे जिनको हमने हल किया था। आज के इस अंक में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और उसमें जानेंगे कि इसमें हम किन प्रश्नों के उत्तर में क्या लिखेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि एक प्रश्न 2 अंक का है और इस तरह 10 प्रश्न 20 अंक के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की अशोक के अभिलेख में उपयोग में लाई गई 2 लिपियों का उल्लेख कीजिए। हम जानते हैं कि अशोक ने जो अपने धम्म में जो अपने अभिलेखों में 2 लिपियां लिखवाई थी, वह 2 लिपि थी। नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, नंबर 2 खरोष्ठी लिपि। दूसरा, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। हम इसमें लिखेंगे कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है। अकबर ने अपने इस नवीन धर्म में सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल करते हुए एक नया धर्म प्रारंभ किया था। तो इसमें हमें लिखना है कि दीन ए इलाही का संबंध किससे है। हम लिखेंगे कि दीन ए इलाही का संबंध अकबर से है। क्वेश्चन नंबर 44, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा, जिसका एक नाम आईन अकबरी है, इसके लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने आईन अकबरी या अकबरनामा लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 46, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो यह महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 48, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1942 ईस्वी में इस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में बना था और सर्वप्रथम यह 16 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास हुआ था और 18 जुलाई को सम्राट के हस्ताक्षर से यह अधिनियम बना था, कानून बना था। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इस तरह हमने इस दूसरे पार्ट में अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखा कि इस जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन में अति लघुत्तरी प्रश्न जो 41 से 50 नंबर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों में हम क्या लिखेंगे। आगे के जो प्रश्न हैं वह प्रश्न लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी हैं। लघुत्तरी में हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करना है, या इसके विकल्प के रूप में मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करना है, अकबर के नवरत्न पर नोट लिखना है, या कबीर के जीवन और मुख्य उपदेशों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 54, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 55, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखें। और 56, मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 57, जमींदार कौन थे? मुगल काल में उनकी क्या भूमिका थी? या इसके विकल्प के रूप में दक्कन विद्रोह के कारणों को लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करना है। 4 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में लिखना है या इसके विकल्प के रूप में आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है। इस तरह इस द्वितीय सेट जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने जारी किया है उनके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करना है और बेहतरीन उत्तर लिखने का प्रयत्न करना है। धन्यवाद।